तो अभी तक के इस प्लेलिस्ट में, इस कोर्स में हमने एरे तक सब कुछ समझ लिया, सब कुछ एकदम सिंपल एंड इजी में देख लिया। एरे में हमने बहुत से एरे के मेथड्स भी कवर किए हैं, और अभी मैप और फिल्टर, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, ये जो सारी चीज़ें हैं उन पे जाने से पहले हम ऑब्जेक्ट्स देखेंगे एंड फिर फंक्शन एंड एरे फंक्शन का बेसिक्स देखेंगे। क्योंकि एरे में या ऑब्जेक्ट्स में जब हम फॉर इन लूप का यूज करेंगे, तो जब हमारा एरे और ऑब्जेक्ट्स क्लियर हो गया रहेगा तो हम फॉर इन, फॉर ईच लूप अच्छे से समझ सकते हैं। और जब हमको फंक्शन का एंड एरो फंक्शन का बेसिक्स आइडिया रहेगा, उसके बाद हम मैप, फिल्टर और रिड्यूस को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने एरे के कुछ मेथड्स देखे थे जहाँ पे एरो फंक्शंस यूज हो रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले हम एरे फंक्शन का बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। पहले ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं, फिर हम फंक्शन पे जाएंगे, ताकि उसके बाद फॉर इन, फॉर ईच लूप और मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस हम अच्छे से देख लेंगे। तो इस वीडियो में, इस टॉपिक में हम, आज का टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट्स। तो इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट्स को कवर करने वाला है कि ऑब्जेक्ट्स क्यों चाहिए होते हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मान लो कि तुमको बोला गया कि एक पर्सन का डेटा स्टोर करना है। जैसे कि उस पर्सन का तुमको नेम स्टोर करना है, एज स्टोर करना है, एड्रेस स्टोर करना है, और वो पर्सन मैरिड है या नहीं है वो ट्रू फॉल्स में स्टोर करना है। तुमको एक कंडीशन दिया गया, तुमको इस प्रॉब्लम दिया गया कि तुमको एक पर्सन का डेटा स्टोर करना है। पर्सन का डेटा स्टोर करना, उसका नेम क्या है, एज क्या है, एड्रेस क्या है, और वो मैरिड है या नहीं। ठीक है, और इस वे में, इस तरीके में स्टोर करना है कि आगे जा करके वो इजिली एक्सेसिबल हो, आगे जा करके वो इजिली एक्सेसिबल हो और उसमें हम कोई एक्शन परफॉर्म कर सके फ्यूचर में। ठीक है, तो अब मान लो तुमने बोला कि चलो ठीक है, हम वेरिएबल बना लेंगे, और मान लो हमने सोचा कि चलो ठीक है, हम वेरिएबल बना लेंगे कि लेट पर्सन से एक वेरिएबल बना लेंगे, लेट एज से एक वेरिएबल बना लेंगे, और लेट एड्रेस से एक वेरिएबल बना लेंगे, और फिर लेट मैरिड से एक वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, तुमने ये बोला कि इसको ये बना लेंगे। ऐसे हम कर लेंगे कि एक वेरिएबल पर्सन बना लेंगे, उसमें उसका नाम दे देंगे, एक एज बना देंगे, उसमें उसका एज दे देंगे, और ऐसे ही एड्रेस एंड मैरिड के लिए बना लेंगे और उसकी वैल्यू स्टोर कर देंगे। ठीक है, बट फिर तुमको बोला कि नहीं, ये जो डेटा है उसको एक ही जगह स्टोर करना है। ऐसे तो 4 जगह में स्टोर कर रहे हैं ना, तुमको बोला गया कि ये जो डेटा है उसको एक ही जगह स्टोर करना है ताकि फ्यूचर में वो इजिली एक्सेसिबल हो एंड इजिली उस पर हम कोई एक्शन परफॉर्म कर सकें। तो फिर तुमने बोला कि चलो ठीक है, तो इसको हम एक पर्सन नाम के एरे में ले लेंगे, एक पर्सन नाम के एरे में ले लेंगे, और इस एरे में उसकी जो भी वैल्यू होगी उसको स्टोर कर देंगे। ठीक है, बट फिर अब प्रॉब्लम ये आई कि एरे में, मान लो एरे में स्टोर करोगे तो कैसे पता चलेगा कि, मान लो एरे में अगर स्टोर भी कर दिया, एरे में कुछ नाम भी लिख दिया, जैसे मान लो नाम लिख दिया राहुल, एज लिख दिया तुमने 23, और एड्रेस लिख दिया दिल्ली, मैरिड है या नहीं वो लिख दिया फॉल्स। ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का एरे जो होता है वो मल्टीपल टाइप्स के एलिमेंट एक एरे में स्टोर करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे बस सेम टाइप के ही वैल्यू स्टोर कर सकता है एक एरे में, बट जावास्क्रिप्ट मल्टीपल टाइप्स के वैल्यू स्टोर कर सकता है एरे में। अगर नहीं पता है तो अभी तक की पिछली जो भी वीडियोज है वो जा करके एक बार देखना, और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस कोर्स में, इस प्लेलिस्ट में हम स्टार्ट से एंड तक जावास्क्रिप्ट को सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, और हर एक वो टॉपिक कवर करने वाले हैं जो टॉपिक
बहुत सारे फ्री कोर्सेज में, और शायद ही किसी फ्री कोर्सेज में तुमको देखने को मिलेंगे। मेरा मेन मोटिव इस चैनल को बनाने का यही है कि मैं जो भी चीज़ें सीख रहा हूँ या जो भी चीज़ें मैंने सीखी है उसको कैसे सिंपल एंड ईजी वे में मैं और लोगों तक पहुँचा सकूँ। अगर 2 लोग भी मेरे से अच्छे से समझ पाते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हो, एंड लाइक कर दो, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। और अगर पिछले जो भी वीडियोज़ आए हैं वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद जा करके वो देख लेना, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने प्रॉब्लम पे। तो मान लो ऐसा तुमने बोला कि चलो एरे में हम स्टोर कर देंगे। फिर ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा ना कि अगर इंडेक्स बेस्ड पे तुमको पता है कि तुमने पहले 0th इंडेक्स पे नाम लिखा है, फर्स्ट इंडेक्स पे तुमने एज लिखा है, सेकंड इंडेक्स पे एड्रेस लिखा है, और थर्ड इंडेक्स पे जो भी है उसको लिखा है। बट किसी को अगर फ्यूचर में इस पर कोई एक्शन परफॉर्म करना हो, इसको एक्सेस करना हो, तो उसको क्या ही आइडिया होगा कि कौन से इंडेक्स पे क्या चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे तो तुमने नहीं बताया कि ये नेम है राहुल, और उसमें कंडीशन क्या है कि तुमको ऐसे बोलना है कि नेम जो है उसका राहुल है, और एज जो है वो 23 है, और एड्रेस दिल्ली है, और मैरिड है कि नहीं, ये ट्रू और फॉल्स जो भी है। तो ये तो दिक्कत हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बनाया गया। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट को बनाया गया। और जो भी हमारे डेटा आते हैं ना वो सिंगल वैल्यू में नहीं होता है। जो भी हमारा डेटा होता है, जो भी हमारा डेटा आता है वो सिंगल वैल्यू में नहीं आता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में सिंपल से समझो कि सारी चीजें ऑब्जेक्ट्स ही होती है। जावास्क्रिप्ट में सिंपल से समझो कि सारी चीजें ऑब्जेक्ट्स ही होती है, और कोई भी डाटा हमारा सिंगल वैल्यू में नहीं आता है। जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे एग्जांपल हमारा यूजर प्रोफाइल होगा, वो कभी भी सिंगल वैल्यू में नहीं आएगा। तो इसको स्टोर करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट्स चाहिए। जैसे मूवी डिटेल्स मान लो, तो मूवी डिटेल्स भी एक सिंगल वैल्यू में नहीं होगा, उसका भी नेम होंगे, रिलीज डेट होगा, है ना, सब कुछ होगा। प्रोडक्ट डेटा वो भी सिंगल वैल्यू में नहीं होगा, वेदर डेटा वो भी सिंगल वैल्यू में नहीं होगा, उसमें भी बहुत सारे वैल्यू होते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे समझो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्ट आया कि जहां पे हमको किसी चीज का एक डेटा स्टोर करना हो, और उसको एक ही जगह पे स्टोर करना हो जिस डेटा में मल्टीपल वैल्यूज हो, और जिसको हमको फ्यूचर में इजिली एक्सेस करना हो, इजिली एक्सेसिबल बनाना हो, या इजिली उस पर कोई एक्शन परफॉर्म करना हो, तब उसके लिए हमको ऑब्जेक्ट की नीड पड़ती है, और उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाएगा। जैसे आगे हम फ्यूचर में देखेंगे कि एपीआई पे जब हम काम करेंगे तो एपीआई भी जो आता है ना हमारा, वो ऑब्जेक्ट्स में ही आता है। तो ऑब्जेक्ट्स को तुम सिंपल सा ये मानो कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक तुम्हारा एक बड़ा सा, जैसा मैंने वेरिएबल समझा था ना कि एक बॉक्स होता है, वेरिएबल एक बॉक्स होता है, तो वैसे ही ऑब्जेक्ट्स को समझो कि एक बड़ा सा डब्बा होता है, और उस डब्बे के अंदर बहुत सारे डब्बे होते हैं, उस डब्बे के अंदर बहुत सारे डब्बे होते हैं। ऑब्जेक्ट्स को सिंपल समझो कि एक बड़ा सा डब्बा होता है, और उस डब्बे के अंदर बहुत सारे डब्बे होते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स लिखते कैसे हैं उसका सिंटेक्स देख लेते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट का तुम्हारा सिंटेक्स हो गया कि कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू, ये करली ब्रेसेस ओपन होगा, फिर ये होता है हमारा की कोलन, और ये हमारे होते हैं वैल्यू। अगर मल्टीपल की वैल्यू पेयर है तो यहाँ पे कॉमा देना, की एंड वैल्यू, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स हमारे जो होते हैं ना वो की वैल्यू में स्टोर करते हैं। की वैल्यू में जो भी हमारा की वैल्यू के पेयर में चीजें हमारी स्टोर करते हैं ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा की वैल्यू में डेटा को स्टोर करता है, की वैल्यू के पेयर में डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। चलते हैं अपने वीएस कोड में, और वहाँ पे ऑब्जेक्ट को बना करके देखते हैं, ऑब्जेक्ट को लिख करके देखते हैं, और वहीं हम अपना एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन का डेटा हमको स्टोर करना है, जिसमें उसका हमको नाम स्टोर करना है, उसका एज स्टोर करना है, एड्रेस स्टोर करना है, और ये स्टोर करना है हमको कि वो मैरिड है या नहीं है, ठीक है। तो चूंकि ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स हम देख चुके हैं, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू करली ब्रेसेस ओपन करो,
पहला की दो और उसमें क्या वैल्यू तुम्हें स्टोर करना चाहते हो, क्या वैल्यू होगा वो वैल्यू दो, फिर जितने की वैल्यू पेयर है उतने की वैल्यू पेयर हम बनाएंगे। तो जैसे लिख दिया कॉन्स्ट, और मान लो कॉन्स्ट लिख दिया, और यहाँ पे हम अपना ऑब्जेक्ट नेम ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट नेम हम अपना ले लेते हैं पर्सन। ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम हमने ले लिया पर्सन, इसको कर इक्वल टू करली ब्रेसेस हमने ओपन किया, और हमको क्या क्या स्टोर करना है, नेम, एज एंड मैरिड है या नहीं। तो पहला की हम बना लेंगे नेम कॉलन, और नेम में हम अपना नाम देंगे राहुल। ठीक है, दूसरा की होगा हमारा एज कॉलन, और एज में वैल्यू क्या 23। अब देखो राहुल में हमने डबल कोट्स यूज किया, क्योंकि क्यों यूज किया है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ये नेम जो है वो स्ट्रिंग है, इसलिए डबल कोट यूज किया। और 23 जो है वो नंबर है, इसलिए इसमें हम डबल कोट में नहीं लिखेंगे। एज हो गया, और क्या एड्रेस, एड्रेस हो गया हमारा दिल्ली, और क्या था मैरिड है या नहीं, ये हो गया हमारा, सॉरी, ये हो गया हमारा फॉल्स कि मैरिड नहीं है। तो हमने अपना ऑब्जेक्ट सिंपल तरीके से, सिंपल एंड इजी वे में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हम समझ गए कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। चलो इसको कंसोल कराते देख लेते हैं। कंसोल लॉग, ऑब्जेक्ट नाम क्या है हमारा पर्सन। ओके, चलते हैं अपने HTML फाइल में, क्योंकि यहाँ पे हमने अपना स्क्रिप्ट फाइल अटैच कर दिया है। गो लाइव करेंगे, चलेंगे अपने ब्राउजर में, इंस्पेक्ट कंसोल, कंसोल, और देखो देखो आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, आ गया हमारा देखो नेम राहुल, एज 23, एड्रेस दिल्ली, एंड मैरिड फॉल्स। आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा आ गया ना, नेम राहुल, एज 23, एड्रेस दिल्ली, मैरिड फॉल्स। अब चलो एक और चीज़ देख लेते हैं आज के इस टॉपिक में, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में और सारी चीज़ें देखेंगे। एक और चीज़ देख लेंगे, देखते हैं कि ये जो है कि हम डेटा को एक्सेस कैसे करते हैं, कि हम डेटा को एक्सेस कैसे करते हैं। ठीक है, एक्सेसिंग डेटा देख लेते हैं हम, कि अगर मान लो हमको कोई पार्टिकुलर चीज़ एक्सेस करना हो, एक कोई पार्टिकुलर चीज़ कोई हमको प्रिंट करा के देखनी हो, तो उसको कैसे हम प्रिंट करा के देखेंगे। ठीक है, तो उसका जो हमारा सिंटेक्स होता है, उसका जो हमारा सिंटेक्स होता है वो कुछ ऐसे होता है। सिंटेक्स जो होता है हमारा वो होता है ऑब्जेक्ट नेम डॉट की, ऑब्जेक्ट नेम डॉट की। तो मान लो हम हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है पर्सन, इसमें हम चाहते हैं कि नेम, बस हम नेम एक्सेस करना चाहते हैं, नेम देखना चाहते हैं, तो उसको हम देखेंगे ऐसे कंसोल लॉग, और क्या ऑब्जेक्ट नेम डॉट की। तो ऑब्जेक्ट नेम क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट नेम है हमारा पर्सन, और की क्या हमारा नाम देखना चाहते हैं, की का नाम हमारा नेम है, तो ये हमने नेम किया, और चलेंगे अपने कंसोल में, और जब कंसोल में देखेंगे तो आ गया हमारा राहुल। यहाँ पे देखो राहुल आ गया है। ठीक है? राहुल यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया है, दिख रहा होगा, राहुल यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया। तो एक तो ये तरीका हो गया एक्सेस करने का, ठीक है, एक ये तरीका हो गया एक्सेस करने का। इसको हम एक, ये होगा कि डॉट से कैसे हम एक्सेस करते हैं। ठीक है, और एक और तरीका होता है कि ब्रैकेट से हम कैसे एक्सेस करते हैं। एक और तरीका होता है हमारा कि ब्रैकेट से हम कैसे एक्सेस करते हैं। ये तो हमारा होता है डॉट नोटेशन होता है, ये हमारा NOTATIO है, और एक होता है हमारा ब्रैकेट नोटेशन।
ब्रैकेट नोटेशन, दूसरा होता है हमारा ब्रैकेट नोटेशन। और ब्रैकेट नोटेशन दो केसेस में हम यूज करते हैं। ब्रैकेट नोटेशन दो केसेस में हम यूज करते हैं। पहला केस होता है हमारा कि इफ की हैज स्पेस, इफ की हैज स्पेस। दूसरा होता है हमारा कि इफ की इज डायनेमिक, इफ की हैज स्पेस और इफ की इज डायनेमिक। ठीक है, तो चलो एक ऑब्जेक्ट बना के इन दोनों को समझ लेते हैं। ठीक है ना। तो एक ऑब्जेक्ट बना हमने कि कॉन्स्ट यूजर नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम, कॉन्स्ट यूजर। अब देखो की में अगर हमारा स्पेस होगा, पहला हम कंडीशन देख लेते हैं कि की में अगर हमारा स्पेस होगा तो की मान लो हमारा है फर्स्ट नेम। ठीक है, की हमारा हो गया फर्स्ट नेम और उसमें हमारा नेम आ गया राहुल। और एक और की ले लेते हैं एज कर देते हैं 23। इस पर इसको राहुल नहीं, इसको राज कर देते हैं, समझने में इजी रहेगा। ठीक है, तो अब ब्रैकेट नोटेशन से इसको कैसे एक्सेस करते हैं हम। तो पहले इस ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट कराते हैं यूजर। और देखो चूंकि हमारा जो ये की है उसके अंदर स्पेस है, तो इसको हम ब्रैकेट नोटेशन से एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? ऑब्जेक्ट नेम यूजर एंड नेम, जब हाँ ऑब्जेक्ट नेम यूजर और डॉट नोटेशन नहीं यूज कर रहे हैं, हम ब्रैकेट नोटेशन यूज कर रहे हैं, तो ब्रैकेट देंगे। और क्या था हमारा की का वैल्यू क्या था, की का नेम क्या था, सॉरी की का नेम था हमारा फर्स्ट नेम, ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं और इसको भी कमेंट कर देते हैं। चलते हैं कंसोल में, और देखो कंसोल में हमारा ऑब्जेक्ट आ चुका है, हमारा फर्स्ट नेम राज, एज 23। और क्योंकि हमने ब्रैकेट नोटेशन से हमने एक्सेस किया तो भी हमारा फर्स्ट नेम मिल गया राज। ब्रैकेट नोटेशन से हमने एक्सेस किया तो भी हमारा फर्स्ट नेम मिल गया राज। यहीं अगर हम ब्रैकेट नोटेशन यूज नहीं करते, अगर यहाँ पे हम डॉट नोटेशन यूज करते हैं और ऐसा कुछ हम लिखते हैं फर्स्ट नेम, तो देखो क्या होता है। एक तो पहले यहाँ पे एरर दे दिया, और जब हम यहाँ पे जाते हैं तो हमारा एरर आता, सिंटैक्स एरर मिसिंग आफ्टर आर्ग्यूमेंट्स। सिंटैक्स एरर हमारा आ जाता क्योंकि जो हमारा की था उसमें स्पेस था और हमने उसको डॉट नोटेशन से एक्सेस करने का ट्राई किया, तो इसलिए हमको वो एरर थ्रो किया। समझ गए, क्लियर हो गया। और दूसरा क्या कि दूसरा जब डायनेमिक हो, ठीक है, दूसरा जब डायनेमिक हो तो मान लो कि अगर ऐसा लिख दिया लेट की इज इक्वल टू एज, ऐसा कुछ हमारा दिया हो, लेट की इज इक्वल टू एज, ऐसा कुछ डायनेमिक वैल्यू दिया हो जो कि आगे जाकर के चेंज भी हो सकता है, तो उसमें भी हम ब्रैकेट नोटेशन का यूज करते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग करेंगे ऑब्जेक्ट नेम यूजर एंड की में हम अपना डायनेमिक की देंगे, और डायनेमिक की का नाम क्या है, की है। ओके, डायनेमिक की का नाम की है। और यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने डॉट यूज किया, तो डॉट हम यूज नहीं करेंगे, ब्रैकेट नोटेशन यूज करेंगे और अपना डायनेमिक की देंगे। हम ये देंगे, इस की को हम यहाँ पे इस ब्रैकेट में इस की में हम भेज रहे हैं, और ये हमारा एज का वैल्यू प्रिंट करेगा। देखो 23 आ गया हमारा। तो ये हमारे डिफरेंस होते हैं कि डॉट नोटेशन से कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं और ब्रैकेट नोटेशन से हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और ब्रैकेट नोटेशन से हमको कब एक्सेस करना चाहिए। ठीक है, कि ब्रैकेट नोटेशन से हमको कब यूज एक्सेस करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे भी चाहते हैं जहाँ पे डायनेमिक नहीं है और ना ही जहाँ पे स्पेस है, वहाँ पे भी अगर हम चाहते हैं ब्रैकेट नोटेशन से यूज करने का, ब्रैकेट नोटेशन से एक्सेस करने का, तो देखते हैं क्या आता है हमारा।
तो देखते हैं हमारा क्या आता है। कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा हमारा। लेकिन ऊपर देखो अनडिफाइंड आ रहा है, ऊपर यहाँ पे देखो कि अनडिफाइंड आ रहा है यहाँ पे, ये जो है ना फर्स्ट लाइन जो है f.js13, वहाँ पे देखो अनडिफाइंड आ रहा है। तो इसको जब हमने ब्रैकेट नोटेशन से एक्सेस करने का ट्राई किया तो अनडिफाइंड आया, और जब यहाँ पे हमने डॉट नोटेशन से ट्राई करने का देखा, डॉट नोटेशन से एक्सेस करने का देखा, तो हमारा सिंटैक्स एरर आया था। तो ये हमारे डिफरेंस होते हैं, डॉट नोटेशन कब यूज़ करना चाहिए और ब्रैकेट नोटेशन कब यूज़ करना चाहिए, और कैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट एक्सेस करते हैं। आई होप कि एकदम सिंपल एंड ईजी वे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्ट्स के कुछ और मेथड्स देखेंगे, और ऑब्जेक्ट्स पे और किस टाइप के एक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, और कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन से कॉमन एंड इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, उनको देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, और जो भी फीडबैक है वो कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।